देखिएगा, देखिए अब क्वेश्चन नंबर एक बार 32 देख लीजिए ना, मैं भी थोड़ा समझा दूं। इसको थोड़ा सा इधर से इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 बता देते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि सर क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसमें लिखा हुआ है 24, ठीक है, प्लस ब्रैकेट 6 माइनस ब्रैकेट -2 ब्रैकेट 4 -3, ये कर्ली ब्रैकेट, ये बॉक्स ब्रैकेट। आप सभी को पता है कि सबसे पहले सर इस छोटे कोष्टक को या राउंड ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर 4 - 3 करेंगे तो कितना होगा 1, 1 ब्रैकेट, इधर कितना है 2 -5, ये हमारा कौन सा हो गया सर, कर्ली ब्रैकेट या मंझला कोष्टक। अगर आपको इसको 2, अगर मैं ये लिखा हुआ है आपके पास में 2 ब्रैकेट 1, इसका मतलब क्या है सर, बीच में कोई साइन नहीं तो 2 × 1 होगा, और 2 × 1 को क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। अब आप बताइए कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर एक 5 लिखा हुआ है, एक माइनस, ये कितना हो गया 2, तो आंसर कितना रहेगा सर इस कर्ली ब्रैकेट में, सर 3 यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में बॉक्स ब्रैकेट, आपने यहाँ तक इसको सोल्व कर दिया है कर्ली ब्रैकेट तक, माइनस सर इधर 6 रहेगा, यहाँ बॉक्स है। अब एक बात बताइए कि अगर मैं कहूँ कि इधर बाहर की तरफ माइनस है, अंदर की तरफ 3 है, तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे सर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई के क्या बनते हैं सर, माइनस बनते हैं। तो ये माइनस का कितना रहेगा 3, 6 इधर, तो इस 6 - 3 का अगर आंसर करोगे तो कितना होगा 3 ब्रैकेट, सर बाहर की तरफ प्लस और 24 है। अब एक बात बताइए कि अगर आपने ये प्लस इधर लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर है, प्लस ही इधर है मल्टीप्लाई, तो आंसर किस में होगा सर, प्लस में होगा। तो 24 + 3, तो टोटल आंसर कितना हो गया सर 27, और इसका आंसर कितना रहेगा सर 27। सर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें ना, क्वेश्चन नंबर 33 में, तो आज मैं आपको एक और अच्छी बात बता देता हूँ। पहले पहले मैं एक अच्छी बात ये बता देता हूँ। देखिए, अगर आप कभी भी कोई भी नंबर लिख लो, जैसे मान लो मैंने लिखा 563, और अगर इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, किससे किया है 1 से, तो इसका आंसर हमेशा 563 ही रहेगा, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होने पर या 1 से अगर गुणा करते हो किसी संख्या को, तो सर वही संख्या रहती है, सेम नंबर रहता है। लेकिन अगर इसी 563 को अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा सर 0। ध्यान रखना, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 0 से गुणा करते हो, तो वो आपका नंबर क्या बन जाएगा 0। वो चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर मान लो मैंने इतना बड़ा एक नंबर लिख दिया, ठीक है, मान लो मैंने ये एक नंबर लिखा और मैंने कहा कि इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना ही बड़ा हो ये आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, ये चाहे कितना ही बड़ा एक नंबर हो या कितनी बड़ी संख्या हो, वो हमेशा 0 बन जाती है अगर वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखना, हाँ ओके सर। अभी देखो, अब मान लो कि ये मैंने कुछ नंबर लिखा और इसमें मैंने 32 और लिख दिया, 32 लिख दिया, और इसके बाद में मैंने इसको 0 लिख दिया, इधर मैंने मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, मैं माइक म्यूट करो, सॉरी सर। मल्टीप्लाई मैंने 48 लिख दिया, प्लस मैंने 30 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या कि देखो ये 0 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा सर 0, तो ये इसको 0 बना देगा, उधर इधर इसको 0 बना दिया पहले, तो यहाँ तक का तो सारा 0 बन गया। अब ये फिर से देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इससे फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा सर 0। इधर ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा 0। अब यहाँ तक 0 हो गया, तो सर ये फिर से इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 0 बन जाएगा। सर वो उससे बाद में वो वापस आके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 0, तो जहां तक मल्टीप्लाई होंगे वो सारे क्या बन जाएंगे 0। क्या सर 30 0 बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर इसके बीच में यहाँ पर तो मल्टीप्लाई नहीं प्लस लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे 0 बना सकते हो सर,
ऐसे तो आप जीरो बनाओगे तो फिर तो हर किसी को जीरो बना दोगे, ये नहीं। तो केवल सर यहां से लेकर सर यहां से लेकर यहाँ से सर यहाँ तक की सभी नंबर्स आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ से यहाँ तक की क्यों होगी, क्योंकि सबके बीच में सर ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो जीरो के साथ में जहां जहां तक मल्टीप्लाई लिखा हुआ है हम वहां वहां तक क्या बना देंगे, जीरो। क्योंकि जीरो के चाहे राइट साइड में मल्टीप्लाई हो चाहे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो, लेकिन जहां तक मल्टीप्लाई चल रहा है वहां तक इसका राज रहेगा। तो यहाँ तक का तो पूरा का पूरा, कहते ना कि ये राजा लड़ने गया, एक जीरो राजा था, वो जीरो इधर को इसके सैनिक इधर गए तो जहां जहां मल्टीप्लाई थे सबको अपने वश में कर लिया। इधर इसने जहां जहां तक इसके सैनिक पहुंचे, मल्टीप्लाई इसके सैनिक होते हैं, ठीक है, समझ लो। तो ये जहां जहां तक इसके सैनिक थे वहां वहां तक इसने अपना कब्जा कर लिया। लेकिन ये प्लस आते इसने कहा भाई किधर जा रहे हैं, रुक जाओ, अब मेरा प्लस आ गया तो अब आपका ये सैनिक नहीं, इसने इसको हरा दिया। तो अब ये जब हार गया, अब सुनना, ये मल्टीप्लाई तो इसके सैनिक थे, तो इन्होंने तो क्या कर लिया, इस जीरो का यहां तक पूरा राज कर दिया। तो सर इसने कहा कि राजा जी हमने यहाँ तक के पूरा हमने अधिकार में ले लिया, लेकिन हमें एक प्लस मिला, उसके साथ में 30 था। तो जैसे इस 30 से प्लस से भिड़ने गए तो इस प्लस ने कहा कि आप नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, अब आप का भी राज्य मेरा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, 30। तो ये इसका हो जाएगा 30। तो प्लस आने पर क्या हो जाएगा, ये जीरो वाला राज्य भी इसके साथ में चला गया। तो जीरो का जितना स्थान था वो भी पावर उसके पास चली गई। लेकिन मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता ना तो इस 30 को भी हरा देता और यहाँ भी इसका राज हो जाता। लेकिन इस बार मल्टीप्लाई नहीं था, प्लस था। प्लस होने पर क्या आवाज की, सर इसका राज नहीं होगा, अब इसका राज होगा। तो जहां जहां तक मल्टीप्लाई हो जीरो के साथ में वहां तक जीरो का राज कर देना। बस यही काम हमने यहाँ पे करेंगे। चेक करेंगे कि कहीं बीच में देखो, अब वो करेगा क्या, ये सबको पता है ना। देखो 2016 में आया था ऐसा क्वेश्चन, तो सबको पता है कि सर मल्टीप्लाई जीरो करता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, आजकल ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, बीच में कहीं प्लस प्लस लगा देते हैं, और बीच में प्लस लगाते ही सब कुछ उक चुक हो जाता है। फिर क्या करते हैं बच्चे, तो जल्दबाजी में शून्य कर देते हैं। लेकिन अब मान लो कि यहाँ बीच में यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो इसका शून्य थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। लेकिन वो मल्टीप्लाई प्लस एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखना कि कहीं बीच में ऐसा तो नहीं कि बीच में मल्टीप्लाई पहुंचा दियो। तो अभी तो क्या हुआ, सब जगह मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई तो सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा, और साथ में ये भी बता दिया कि अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, और आपके साथ में एग्जामिनर कौन सी नई यहाँ पे टेक्निक लगा सकता है, ठीक है, कौन सी नई टेक्निक लगा के आपको वो कंफ्यूज कर सकता है, ये बात भी हमने सीख ली है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं मैं, है ना, उस क्वेश्चन को आप देखना। जैसे मैंने लिखा 342 मल्टीप्लाई 260 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2893 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2। अब मैं अगर इसका आंसर पूछूं तो आप क्या कहोगे। अब कुछ बच्चे तो क्या देखेंगे, सर ये इधर जीरो है इधर जीरो है, मतलब ये लो सर जीरो कर देंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि बीच में एक तो ये प्लस बैठा है, एक ये प्लस बैठा है, और एक ये प्लस बैठा है। तो आप कैसे जीरो कर सकते हो बताओ। चलो इसका आंसर भेजो कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि सर जहां जहां तक मल्टीप्लाई होगा वहां वहां तक जीरो के सैनिक का मल्टीप्लाई, तो ये सब क्या हो जाएंगे सर, जीरो। तो जहां जहां तक मल्टीप्लाई केवल वहां तक जीरो होगा, तो ये सारा क्या हो गया, जीरो। प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई, तो 4 टू जे कितना हो गया, 8, क्योंकि इसमें तो मल्टीप्लाई के अलावा कुछ है नहीं ना, क्या हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा सर यहाँ पे क्या देखा, तो मल्टीप्लाई वाला तो क्या हो गया, जीरो। तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपने देखा, आपने सर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या था सर, जीरो था, मल्टीप्लाई था, ये सारे जीरो हो गया। और सर इसके अगर इधर देखा हमने तो वहां पे 4 टू जा 8 लिखा हुआ था, यहाँ पे तो 4 टू जा 8 लिखा हुआ है ना, क्योंकि इसके साथ में तो जीरो नहीं है। फिर वापिस से प्लस आ गया। इसके बाद में क्या हुआ कि सर फिर से तो जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो हो गया, प्लस 2। इसका आंसर कितना आया सर, 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो इसका आंसर रहेगा सर हमारे पास में 10 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए सर, सबसे पहले अगर हमें पहले इसका क्या समझना पड़ेगा सर, इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो किसी भी क्वेश्चन का अगर आपने लॉजिक सीख लिया ना कि सर इसमें ये लॉजिक लग रहा है, फिर उसके जैसे चाहे आपसे 1000 क्वेश्चन बनवा लो, आप कभी नहीं भूलोगे। मैथ में होता क्या है कि मैथ में जब तक आप अगर किसी क्वेश्चन का लॉजिक नहीं सीखोगे
तो तब तक वो क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया ना कि सर इसके अंदर ये वाला लॉजिक और ये वाला मेथड यूज हो रहा है, फिर आप ऐसे क्वेश्चन चाहे 1000 क्वेश्चन बना लो, आपको कभी ऐसा ही नहीं लगेगा सर मैं क्या बना रहा हूँ, आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। बस लॉजिक सीखो। सर लॉजिक ये कहता है कि बीच में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई और फिर लिखा हुआ प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल या गुणा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सर गुणनफल का मतलब होता है किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे एक आंसर रहेगा। ये होता है सर हमारा गुणनफल या मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं हम गुणनफल या इसे मल्टीप्लाई कहते हैं। तो आप ये बात अच्छे से ये ध्यान रखना आज के बाद में कि सर अगर गुणनफल लिखा हुआ है या प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है कि किन्हीं नंबर के बीच में आप कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का, और फिर वो यहाँ पे आएगा ना, ये जो आंसर होता है इसे बोला जाता है सर प्रोडक्ट। इसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुणनफल। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, गुणनफल। तो इसे प्रोडक्ट या इसे गुणनफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर, प्रोडक्ट या इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट या गुणनफल कहा जाता है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट या गुणनफल लिखे होने से आप यहाँ पे क्या बताओगे सर, हमेशा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर मल्टीप्लाई का साइन होगा। पहला पॉइंट तो ये वाला होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब इसके बाद में अगर मैं इसका प्रोडक्ट, इसका कितना आ रहा है, अगर इसका प्रोडक्ट आपको देखो कितना दिया हुआ है सर, इसका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 413/21, तो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई में कुछ नंबर्स होंगी। आपको कहा सर इफ वन नंबर, एक संख्या, तो आपको ये पता है कि सर इसमें से एक नंबर तो आपको मल्टीप्लाई करना ना, ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि सर इफ वन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 25/7, यानी कि एक संख्या 25/7 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब एक नंबर तो आपको नहीं पता है ना, आपको एक नंबर तो आपको नहीं पता, तो सर उसकी जगह तो लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सर इसमें एक नंबर तो आपको नहीं पता, हाँ ये जरूर पता है कि सर वो नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सर वो नंबर हमारा 25/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। वो नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर सर 25/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जरूर पता है कि वो नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, 25/7 से। और जब इस नंबर को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा सर, 413/21 रहेगा। कितना रहेगा, 25/7, और वो 413/21 रहेगा। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखना, इसके बाद में क्या होता है सर, इसके बाद में अगर हम इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि पता ना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 7 2 कितना हो गया 14, 14 में प्लस कितना कर दिया 5, तो ये कितना हो गया सर 19/7 मल्टीप्लाई, ये इधर क्वेश्चन मार्क रहेगा, इजिकल टू इधर सर 21 4 कितना होता है, 21 4 कितना होता है सर 84, 21 4 कितना होता है सर हमारे पास में 84 होता है। तो इसको तो कर दिया 84 तो हो गया ये, और 84 में क्या कर देंगे सर, इस 13 को प्लस करना पड़ेगा, तो ये कर दिया सर 13, तो कितना हो गया सर 97, ये हो गया सर 97/21, यहाँ से आ गया। अब आपको पता है कि सर कल भी सिखाया था कि क्वेश्चन मार्क को अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो उसके साथ में जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो उधर ट्रांसफर होकर किस में चला जाएगा सर, डिवाइड में। तो ये अगर इधर आप क्वेश्चन मार्क रखोगे तो ये 97/21 उधर ये चला जाएगा डिवाइड में, और कितना सर 19/7 डिवाइड में चला जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ कि सर ये जो मल्टीप्लाई है, अगर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। इधर वाले नंबर का कोई चेंज नहीं होता, लेकिन इसके राइट वाली संख्या का रेसिप्रोकल हो जाता है, या इसका व्युत्क्रम हो जाता है, या इसके लग हो जाती है सर, पलटी लग जाती है इसके। ठीक है, जब इसको पलटी लगा दिया तो आपको ये भी पता है कि सर आपने इस तरह कुछ बताया था कि इसको इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 3 या 21, 7 बन गया 7। अब क्या करें सर, इसके बाद में सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इधर से तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो 97 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 97, और 19 3 कितना होगा 57, 19 3 कितना हो गया 57। तो इस तरह सर इसका एक छोटा सा आंसर निकलेगा, वो भी कितना निकलेगा सर 97/57 सर इसका आंसर रहेगा। 97/57 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। दोबारा देख लो सर, सबसे पहले ये लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट है इसका 413/21। गुणनफल, गुणनफल क्या होता है सर, कोई भी दो नंबरों को या दो से अधिक संख्याओं को, टू और मोर देन टू नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आंसर होता है उसे सर प्रोडक्ट या गुणनफल कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन था, एक नंबर आपको पता थी, एक नंबर आपको नहीं पता थी, क्योंकि एक नंबर एक संख्या को 10 से गुणा कर रहे थे, इसकी जगह 25/7 लिख दिया था।
तो एक नंबर को दूसरी नंबर से जो 25/7 थी उससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में आंसर कितना आया 413/21। तो ये लिखा सर यहाँ पे प्रोडक्ट में, इसका हमने कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट किया, ये 19/7 रहा, ये 97/21 रहा। अब पता चला कि सर क्वेश्चन मार्क को अगर फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन मार्क के साथ में जो भी नंबर होगा उसे दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे। मल्टीप्लाई था डिवाइड में चला गया, डिवाइड चला गया मल्टीप्लाई में, 19/7 7/19 हो गया, 97/21 ऐसा कैसा रहा, 7 से 21 में 3 टाइम, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ 57, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ 97, तो 97/57 ये इसका क्या रहेगा सर आंसर रहेगा। एक बार के लिए अपने आप को खुद से एक बार समझा लीजिए ताकि आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपने ये टेबल अच्छे से याद कर ली है। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं और उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, साथ में हम वही जानेंगे कि इनका और कैसे यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ध्यान से समझना सारे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कुछ और नई नई बातें सीखने को मिलेगी, आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है सर 720 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करो, कन्वर्ट 720 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। ओके, अब इधर मैं आपको पहले इधर समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, यहां समझ लेते हैं ना। सर ये लिखा हुआ है कि 720 किलोमीटर पर आवर है, कितना है 720 किलोमीटर, देखो पर आवर होता है ना, उसको कन्वर्ट किस में करना है, उसको सर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखना, देखो किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है किलोमीटर बट्टे या किलोमीटर अपॉन आवर, और इसको कन्वर्ट करके किस में लेके जाना है सर मीटर अपॉन सेकंड में, किस में लेके जाना है मीटर अपॉन सेकंड में। यहां से क्या देखा कि सर जो किलोमीटर था वो किलोमीटर तो किस में कन्वर्ट हो गया मीटर में, और आवर था वो आवर किस में कन्वर्ट हो गया सेकंड में। एक बात बताओ इन दोनों में ग्रेटर कौन है, पहले इसकी बात करते हैं ना, बाद में इसकी बात करेंगे। सर आपने कहा कि किलोमीटर इज ग्रेटर, किलोमीटर आपकी बड़ी इकाई है, ग्रेटर यूनिट है, और मीटर आपकी स्मॉलर यूनिट या छोटी इकाई है, तो ये दोनों पता चल गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है कि सर ग्रेटर टू स्मॉलर आते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ना, ग्रेटर टू स्मॉलर आएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे सर 1 किलोमीटर इजिकल टू, ध्यान रखना 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर इजिकल टू कितना होता है सर 1000 मीटर होता है। तो इसकी जगह तो क्या कर देंगे सर मल्टीप्लाई 1000, मल्टीप्लाई 1000, और किलोमीटर की जगह क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। सर आवर से सेकंड में जा रहे हो, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं, सर आवर से आप अगर सेकंड में जा रहे हो मतलब कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो सर आवर इज ए ग्रेटर यूनिट, घंटे आपकी बड़ी इकाई है, जबकि सेकंड आपकी छोटी इकाई है स्मॉलर यूनिट है। और ये बात भी याद रखना 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। और ग्रेटर टू स्मॉलर जाओगे तो क्या करोगे सर मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे सर 3600 3600 सेकंड से, और ये किस में बदल गया सर आवर चला गया सेकंड में, तो किलोमीटर को किस में बदल दिया सर मीटर में, और आवर को किस में बदल दिया सेकंड में, क्योंकि सर ग्रेटर टू स्मॉलर है। पहला पॉइंट देखो कैसे करना है सर, सबसे पहले ये आइडिया लगाना है कि ग्रेटर टू स्मॉलर है या स्मॉलर टू ग्रेटर। पता चला कि किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर, आवर से सेकंड में जा रहे हैं मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर। अब आपके पास में दो रूल थे, ग्रेटर टू स्मॉलर करेंगे तो क्या करेंगे, आपको मैंने कल दो रूल समझाए थे, एक बताया था कि अगर आपको ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना हो या स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना हो, मेरे साथ साथ अपने माइंड में ये बातें वापस याद करने की कोशिश किया करो कि सर ग्रेटर टू स्मॉलर अगर आप जाओगे तो हमेशा करोगे सर मल्टीप्लाई, लेकिन अगर स्मॉलर टू ग्रेटर करोगे तो हमेशा क्या करोगे सर डिवाइड करोगे। यहां पता चला कि दोनों में ग्रेटर टू स्मॉलर है तो दोनों ही टाइम क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सर किससे, सर 1 किलोमीटर इजिकल टू 1000 मीटर होता है, तो किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 आवर इजिकल टू 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होती है, तो यहाँ पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसको सर 720 जो इधर लिखा हुआ उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये दोनों छोटे छोटे जो मल्टीप्लाई वो एक मल्टीप्लाई बन गया है ना, ये दोनों एक मल्टीप्लाई बन गया। अब देखो यहाँ पर कुछ जीरो आपस में हट रहे हैं आपके, उनको हटा देते हैं,
सर 10 से 10 हटा दिया, 10 से 10 हटा दिया, यहाँ पर कितना रहा सर, ये रहा हमारे पास में 10/36। कितना रहा 10/36। क्या इन दोनों में किसी नंबर का डिवाइड हो सकता है? हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता सर, दोनों में आप 2 का डिवाइड कर सकते हो इजीली, तो इन दोनों को छोटा कर लीजिए सर। 2 5 जो हमारे पास में 10 हुआ, और ये कितना हो गया सर 18 2 जा 36, तो कितना हो गया सर 5/18। इसका आंसर कितना आ गया सर 5/18, और ये किस में कन्वर्ट हो गया मीटर अपॉन सेकेंड में। सर और आप 720 को तो भूल ही गए। रुक जाओ रुक जाओ, नहीं बोला मैं, कुछ नहीं बोला, आप इंतजार करो हर बात का। सर इसका आंसर कितना आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर, और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना था सर 720 से मल्टीप्लाई करना था। अब आपको देखो मैं एक और बात सिखाता हूँ। अगर आपको मैं कह दूं कि जैसे ये एक हमारे पास में ये एक बस है, ठीक है, ये हमारे पास में बस है, कोई बात नहीं, अच्छी बस नहीं बने तो ध्यान मत रखना कि सर बस का तो आपने भूले बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं। ये जैसे बस है, और इस बस की जो स्पीड है, अगर मैं कहूं कि इस बस की जो स्पीड है, स्पीड का मतलब सर 4, इस बस की स्पीड में कह देता हूं कि सर इस बस की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। और मैं कह दूं कि आप इसको कन्वर्ट करके मुझे ये बताओ कि मैंने तो आपको कह दिया किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इसकी मीटर पर सेकंड में कितनी, इसकी मीटर पर सेकंड में कितनी, ये बताओ। तो आपने क्या कहा कि सर पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इस किलोमीटर को तो किस में लेके चले गए, मीटर में लेके चले गए। और सर ये जो हमारे पास में आवर था, घंटे था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सर, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, अगर आप अपने किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हो, मतलब कि सर ग्रेटर टू स्मॉलर कर रहे हो, यहाँ भी सर ग्रेटर टू स्मॉलर कर रहे हो, तो यहाँ पे तो होगा सर 1000 मीटर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 3600 सेकेंड हो जाएगा। सर फिर से सेम कहानी आ गई, 10 से 10 हटा, 10 से 10 हटा, और ये लो सर फिर से 10/36, जिसे हम कितना लिखेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। और किससे मल्टीप्लाई करना है सर 1 से, तो आंसर भी कितना रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा आंसर 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब आपको मैं एक अच्छी सी बात याद कर, देखो ये मैंने क्यों सिखाया, सीधा मैं ये भी बता सकता था, लेकिन ये क्यों सिखाया आपको आइडिया रहे कि सर कन्वर्ट कैसे करते हैं। आज के बाद में एक बात याद रखना, क्या बात याद रखना, कि अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर को, ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करवाए, मीटर पर सेकंड में, तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है सर 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि सर हमने यहाँ से ये पता कर लिया कि 10/36 इधर आएगा, उधर अब कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पर अभी 1 था ना, यहाँ पर 1 था, हो सकता है कि 1 की जगह 720 आ जाए, 720 आ गया, क्या इधर वाले में कोई चेंज हुआ? अब देखो इन दोनों की आप एक बार तुलना करो, इन दोनों का कंपैरिजन करो, आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहा था, ये भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहा है, बस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 720 है। सर इधर हमने देखा तो ये भी 5/18 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 5/18 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब हम क्या समझे कि सर अगर हमारे पास में किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, उसको सर अगर हमें मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना होगा, तो आपके सामने जो एक क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी नंबर होगा, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे सर 5/18, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा सर, ये किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये पॉइंट क्यों चेंज होता है, क्योंकि सर किलोमीटर की जगह 1000 आता है, 1000 आता है, और आवर की जगह 3600 यानी 3600 आता है, इस कारण होता है। और जब ये आपस में करते हैं तो 5/18 बनाते हैं। तो ये वाली बात बहुत अच्छे से याद कर लेना कि सर किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में, लेकिन ध्यान रखना कन्वर्ट इसी में होना चाहिए, मीटर मीटर होना चाहिए, इधर सेकंड होना चाहिए। अभी बताऊंगा यहाँ पे क्या चेंज कर सकता है, वो बाद में बताऊंगा। सर अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना होगा,
किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको बदलना होगा तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे सर? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। कब करेंगे? जब हमारे पास में किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर पर आवर, आपके पास में मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में अगर बदल रहा है तो हम किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको यहां पे ये लिख दे कि इस बार इसमें इसका मैं इन्वर्स कर देता हूं कि सर क्वेश्चन मार्क एक नंबर है और वो आपका दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, और उस मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। देखो चेंज कर दिया ना, इधर वाली में उधर लेके गया, उधर वाली इधर लेके आ गया, इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब देखना, अब आप ये समझना कि सर आपके पास में 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसको किस में कन्वर्ट करना है सर? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, ये मीटर है सर, ये तो स्मॉलर यूनिट है, छोटी इकाई है, और किलोमीटर आपकी बड़ी इकाई है, तो सर इस बार स्मॉलर से ग्रेटर में जा रहे हैं। इधर भी क्या कर रहे हैं सर? स्मॉलर से ग्रेटर में हो रहे हैं, है ना, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल रहे हैं। तो क्या करेंगे सर? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब एक बात बताओ, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो किसका डिवाइड करेंगे सर? डिवाइड करेंगे 1000 का। किसका करेंगे? 1000 का डिवाइड करेंगे, है ना, यहाँ 1000 का करेंगे। नीचे सर सेकंड के लिए कितना करेंगे सर? 3600 को डिवाइड करेंगे, 3600 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड तो नीचे का तो नीचे ही डिवाइड होगा, नोमिनेटर में तो नोमिनेटर में डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा, क्योंकि जब ऊपर मीटर ही ऊपर है तो हम भी डिवाइड भी कहाँ करेंगे? ऊपर की तरफ करेंगे, और ये भी कहाँ करेंगे? ऊपर नीचे की तरफ करेंगे। अब आपको मैं यहाँ से एक अच्छी बात बताता हूँ, एक और नई बात सिखाता हूँ आपको। नई बात क्या सिखाता हूँ? इधर देखना। अगर आपको मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा 2/3 तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और 4/5 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और मैं कहूँ कि इसका वैल्यू कितनी आएगी, है ना, क्या करोगे समझ लेना। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत काम आने वाली है, यानी बहुत जगह काम आएगी, इसलिए सुनना। ये इसके नीचे है ना, इस नीचे वाले को कह दोगे तो नीचे चला जा, चल ये आ गया नीचे, और ये जो सबसे नीचे है ना, इसको कह दोगे तो एक काम कर ऊपर चला जा, ये आ जाएगा यहाँ पर। जब ये नीचे आएगा पता किस में होगा? ये मल्टीप्लाई में। ये ऊपर जाएगा तो ये भी किस में होगा? मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं कहूं कि ऊपर आपका पहले से कौन बैठा है, ऊपर अगर पहले से कौन बैठा था? 2 तो पहले ही ऊपर ही था, उसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन आ गया? नीचे सबसे नीचे वाला 5 आ गया। यहाँ पर पहले से नीचे कौन था? 4 था, और उसके नीचे कौन आ गया सर? 3 और आ गया। तो ये हो गया आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया? 10/12 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। बाकी इसको काट सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपके पास में इस तरह ना होकर इस तरह होता तो क्या करते आप? जैसे 4/3 और अपॉन 2 लिखा होता। अब आप ये मत कह रहे कि सर ये ऊपर चला जाएगा, अरे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस 2 के नीचे क्या कोई है क्या कुछ? इसके नीचे नहीं है ना, तो जो नीचे होगा वो यहाँ पे जाएगा। ये क्यों जाएगा? केवल ये वाला यहाँ पे आएगा, मतलब कि 4 की जगह तो 4 रहेगा, नीचे 2 के साथ में 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा, नीचे 4 2 के साथ में कौन आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई। तो अगर कोई नीचे कुछ नहीं होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में हो सकता है कोई ऐसा भी आए, है ना, इस तरह लिखा हो तो 2/3/5। अब आपके पास में ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारा बड़ा हो गया ना, ये इसका क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन बताएगा? ये वाला बताएगा। कई बार क्या हो सकता है कि न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो सकती है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो सकती है। अब आपको पता चला कि सर ऊपर तो कोई ऐसा है नहीं जो नीचे आना चाहिए, लेकिन नीचे ऐसा है सर, ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ये 2 × 5 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। अब आप तीनों को एक साथ देख लो, है ना, तीनों को एक साथ देखने से क्या पता चलेगा कि सर इस तरह भी कुछ नंबर्स हो सकती है। अगर मान लो कि यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में कुछ हो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, अंश और हर दोनों में अगर फ्रैक्शन हो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर केवल ऊपर की तरफ हो तो नीचे से कुछ नहीं तो ऊपर कोई नहीं जाएगा, लेकिन अगर ऊपर कुछ हो नीचे कुछ नहीं हो तो वो यहाँ जाएगा। अब आप देखो, इसको हम इधर देखते हैं, है ना, इसको यहाँ पे देखते हैं। अब इसका यूज करेंगे यहाँ पर, इसका यूज कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे। अब आपको पता चला कि सर ये, अब आप हम ये सीख गए कि जो 1 तो यही रहेगा,
लेकिन ये जो 1000 ये आ जाएगा नीचे, ये 1000 किधर आ जाएगा सर, ये जो 1000 है ये हमारा ये नीचे आ जाएगा, 1000 कहाँ आ जाएगा नीचे, और 3600 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1000 तो आ गया सर नीचे आ गया, मल्टीप्लाई 1 इधर रहा, और ये 3600 3600 कहाँ चला गया सर, ऊपर की तरफ चला गया। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों जीरो यहाँ से मल्टीप्लाई, मैंने बताया था ना कि दोनों मल्टीप्लाई में होने चाहिए, पहले बात तो ऊपर और नीचे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो हट गया। अगर ये सर एक जीरो से एक जीरो हट गया, एक जीरो से एक जीरो हट गया, अब हुआ क्या कि ये 36 यहाँ रहा, 10 यहाँ रहा, ठीक है। क्या इन दोनों में डिवाइड हो सकता है, हाँ सर क्यों नहीं हो सकता, दोनों में भी 2 का डिवाइड हो रहा है, तो कर दीजिए, सेम नंबर का डिवाइड हो तभी कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। ये सर 18 हुआ, ये 5 हुआ, तो ये आ गया सर 18/5। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, क्वेश्चन मार्क को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। अब मैं आपको दोनों बातें साथ दिखाता हूँ। एक बार अगर आप स्मॉलर टू ग्रेटर कर रहे हो, यानी किलोमीटर से मीटर में कर रहे हो, तब तो आप कर रहे हो 5/18 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपने स्मॉलर टू ग्रेटर कर दिया, तो आप 18/5, और ग्रेटर टू स्मॉलर तो 5/18। अब ये याद कैसे रहेंगे सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। सर ये तो आपने बता दिया, अब देखना मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ठीक है, कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना। एक बार तो आप इसमें तो क्या कर रहे हो सर, ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हो ना, चाहे किलोमीटर से मीटर में जाओ, चाहे आवर से सेकंड में जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो सर, आप स्मॉलर टू ग्रेटर में कर रहे हो। आप एक बात बताओ, 5/18 और 18/5, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको भी सर सिंपल सा पता चल रहा है कि 5/18 आपका इससे छोटा है 18/5 से। अब आप यहाँ पर जब ग्रेटर टू स्मॉलर कर रहे हो ना, तो इसको तो करोगे सर 5/18 से स्मॉलर से, क्योंकि यहाँ पे किस में जा रहे हो, अब स्मॉलर में बदलना ना, तो स्मॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। सर स्मॉलर टू ग्रेटर किस में लेके जाना है सर, ग्रेटर में लेके जाना है, तो ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे करेंगे सर, ग्रेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको कन्वर्ट किस में करना है सर, स्मॉलर में तो 5/18 से, सर ग्रेटर में तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कब, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ये चार इसमें होने चाहिए। अगर आपको गलती से भी अगर क्वेश्चन इस तरह आपको लिख दिया कि सर आपके पास में लिखा हुआ 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, और उसको कन्वर्ट करवा दिया सर मीटर पर मिनट, इसमें करवा दिया मीटर पर मिनट में। अब आप ये मत कह देना कि सर 15 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे नहीं कह सकते ये, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर सेकंड नहीं है, यहाँ पर सेकंड नहीं है, यहाँ पर सेकंड होता तभी आप वो कर सकते हो 5/18 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या हो गया सर, मिनट हो गया। तो सर मिनट वाला कैसे करेंगे, अभी सुन लो मिनट वाला कैसे करोगे। मिनट वाले के लिए सुनना, सबसे पहले आपको बस वही फॉर्म याद रखनी है, किलोमीटर किस में जा रहा है, मीटर में, और आवर जो है घंटे, वो किस में जा रहा है सर, मिनट में जा रहा है। किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो सर, 1000। पहले तो ये तो पता चल गया ना कि ग्रेटर टू स्मॉलर है, दोनों में ग्रेटर टू स्मॉलर है, तो मल्टीप्लाई होगा, इधर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। और मिनट के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो, इसके लिए तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपको आवर को मिनट में बदलना हो, घंटे को मिनट में बदलना हो, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो हट गया, इधर रह गया 100, इधर रह गया 6। दोनों में सर किसका डिवाइड हो रहा है, दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, इधर भी 2 का, इधर भी 2 का, ये हो गया 52 जा 600, और 3 2 जा 6, तो 50/3। तो मीटर पर मिनट के लिए क्या कर देंगे सर, 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 50/3 से। अब मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, उनको एक बार साथ में लिख लीजिए, ठीक है, मेरे साथ वो पॉइंट लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, वो कल और अगले संडे तक वो याद हो जाने चाहिए। कुछ पॉइंट लिख पा रहा हूँ, या पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख लो यहाँ पे, है ना, कि कोई क्या क्वेश्चन मार्क की जगह कोई नंबर है, वो अभी किस में है सर, किलोमीटर पर आवर में। दूसरा सर, वही क्वेश्चन मार्क इस बार मीटर पर सेकंड में, किस में है, मीटर पर सेकंड में। इसके अलावा उसी क्वेश्चन मार्क वो फिर से सर किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर। और वही क्वेश्चन मार्क आपका मीटर पर मिनट में, किसमें, मीटर पर मिनट में।
अगर आपको इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, और इस मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर देता हूँ ना, कलर दूसरा कर देता हूँ यहाँ पर। सर यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। सर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को इस बार आपको जो कन्वर्ट करके लेके जाना है वो सर मीटर पर मिनट में लेके जाना है, और मीटर पर मिनट को आपको कन्वर्ट करके जो ले जाना है वो हमारा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। चारों बातें ध्यान रखना, दो दो बातें सेम है ना, ये दोनों एक जैसे और ये दोनों एक जैसे है ना, ये दोनों आपके एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। सर अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर बदलेंगे हम, किलोमीटर पर आवर को अगर हम किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर इस क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई बाई 5/18 करेंगे। लेकिन अगर सर इस मीटर पर सेकंड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई सर 18/5 करेंगे। इसके अलावा सर किलोमीटर पर आवर जो क्वेश्चन मार्क है वो अगर मीटर पर मिनट में कन्वर्ट होगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा? सर 50/3 होगा। और अगर यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर सर ये जो क्वेश्चन मार्क मीटर पर मिनट से वापस चेंज होगा तो ये सर 3/50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे हो जाएगा? 3/50 से, क्योंकि पहले यहाँ पर 1000 यहाँ पर रहेगा तो 1/1000 है ना, 1/1000 क्योंकि मीटर में है, और ये कितना हो जाएगा 1/60, तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा 60/1000 आ जाएगा, क्योंकि मीटर और मिनट के लिए रहेगा ना तो अपने आप कितना आ जाएगा 50/3 आ जाएगा, 3/50 आ जाएगा। तो ये आपको पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, 2-3 बार याद करोगे ना लिख लिख के। अब सुनना कैसे काम करना है, मैं इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन इसके साथ में लिख देता हूँ, है ना, ये वाले आप लिख लो ना, तो ये वाले लिखने के बाद में इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी इधर साथ में लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप बनाना खुद से, है ना, उन क्वेश्चंस को साथ में बनाने की ट्राई करना। जैसे इसके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ और उसके बाद में इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। सर वो क्वेश्चन होमवर्क है। अरे होमवर्क कहाँ है अभी, कहाँ छुट्टी हो रही है आपको, क्या कर रहे हो, होमवर्क नहीं है, यही करने अभी। जैसे मैंने इसके लिए लिख दिया कि ये लो, ये तो यही कर देते हैं, 720 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको कन्वर्ट किस में करना है? मीटर पर सेकंड, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इस बार आपको 80 मीटर पर सेकंड है, 80 मीटर पर सेकंड है, जिसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके पास में ये लिखा हुआ है कि सर 120 किलोमीटर पर आवर जो आपके पास में लिखा हुआ है उसे हमें मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि आपके पास में 250 मीटर पर मिनट है, उसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। सर मुझे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर कुछ भी। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है, समझ में आया तो समझा देंगे, आप ट्राई तो करो कम से कम, पहले से हार मान लेते हो, पहले हार नहीं माननी चाहिए। देखो आपके पास में सब कुछ आपके पास में लिखा हुआ है, साइड में मैंने इसीलिए लिखा था मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे। अब एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करो, कोशिश करो, ट्राई तो करो कम से कम, फिर मैं समझाऊंगा। हम इन्हीं का यूज करेंगे पास वाली टेबल का, ठीक है। सबसे पहले सर एक छोटा सा फॉर्म लिखा हुआ था कि हमारे पास में 720 किलोमीटर है, ठीक है, और ये किलोमीटर पर आवर किस में चला जाएगा सर? मीटर पर आवर में। यहाँ भी क्या चेंज हो रहा है सर? किलोमीटर पर आवर किस में चेंज हो रहा है सर? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब कि सर ये तो बात हमें पता चल गई कि किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो रहा है सर? मीटर पर सेकंड में। और आपने हमें ये भी अच्छे से सिखाया था कि अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंजेस करोगे तो सर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे? 5/18 से। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है इस बार सर हमारे पास में? 720 लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस 720 को किससे मल्टीप्लाई कर दें सर? इस 720 को, इस 720, सर ये जो 720 लिखा हुआ है ना,
इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 720 को सर इस 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से क्यों करेंगे? क्योंकि सर किलोमीटर पर आवर जब भी आपका मीटर पर सेकंड में चेंज होगा तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ये ध्यान रखना। तो यहाँ 720 को किससे मल्टीप्लाई कर दें सर? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ क्या होगा सर? ये जो 18 लिखा हुआ है नीचे, इसका इसके अंदर डिवाइड होगा। तो सर 18 का अगर 72 में डिवाइड करें तो 4 टाइम, और ये हो गया 40, और ये 40, और सर ये दोनों मल्टीप्लाई दिए हुए, तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो 45 कितना हो जाएगा सर? 200 हो जाएगा, क्योंकि 4 5 से 20, और ये हो गया सर 200। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो गया सर? 200 मीटर पर सेकंड क्या रहेगा सर? इसका आंसर रहेगा। छोटा सा था कि जब ये आपका 5/18 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो 720 भी किससे हो जाएगा? 5/18 से। नीचे वाले का डिवाइड कर देंगे, 18 4 जा 72, जीरो साथ में, और 40 को देखो, एक बार आपको बोलना नहीं है, केवल समझना है, ठीक है? आपको समझ में आ गया तो समझना है। सर 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया 200, तो ये हो गया सर 200 मीटर पर सेकंड, इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो इसका आंसर कितना रहेगा सर? इसका जो हमारे पास में आंसर रहेगा वो 200 मीटर पर सेकंड सर, इसका आंसर रहेगा। ओके, उसके बाद में चलते हैं सर सेकंड पे। सेकंड में क्या लिखा हुआ है सर? क्वेश्चन मार्क और मीटर पर सेकंड। सर इस मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट ले जाके किस में लेके जाना है सर? किलोमीटर पर आवर में। और यहाँ पर भी क्या है सर? मीटर पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो रहा है? किलोमीटर पर आवर में। अगर आपका मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में चेंजेस हो रहा है तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 80 लिखा हुआ है, ये जो 80 लिखा हुआ है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें सर? 18/5 से। क्यों सर? क्योंकि जब भी सर आप मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में, तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे सर? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 18/5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 का पहले 80 में क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो कितना हो जाएगा सर? 16 5 जा 80, है ना? उसके बाद में क्या हो जाएगा सर? ये 16 इस 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 को 16 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 8 से कितना होता है? 128। तो 8 यहाँ पे आ गया, 12 कैरी चला गया, और 16 1 जा 16, और 16 में 12 प्लस कर दिया, तो कितना हो गया सर? 28 हो गया। तो ये हमारे पास में कितना आ गया सर? 288। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास में सर? इसका आंसर हमारे पास में रहा सर, बोलिए, 288 किलोमीटर पर आवर। सर ये किलोमीटर पर आवर कैसे आया सर? मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ आपके पास में 80 था, 80 को हमने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले का हमने सीखा है कि सर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 16 5 जा 80, और 16 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 16 8 जा 120। तो 8 यहाँ पे, 12 इधर चला गया, 16 1 जा 16, और 12 इसमें प्लस हो गया, तो कितना हो गया सर? 28। तो ये टोटल आ गया सर 288 किलोमीटर पर आवर हमारे पास में आंसर रहा। फिर सर क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। हाँ बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, ओपन वन का। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा 80 मल्टीप्लाई 18/5, अगर इसके नीचे 1 भी लिखूंगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं रहना है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि अगर आपने इसका इसमें डिवाइड कर दिया 16 टाइम, मल्टीप्लाई किया तो 288, अपॉन में 1 लिखेंगे तो भी तो 288 ही रहेगा। वो 1 क्यों लिखते हैं? जब समझने के लिए, कभी क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आता, इसलिए 1 लिख लिख के आपको बताया जाता है कि देखो इसके नीचे 1 रहेगा। कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी में 80 मल्टीप्लाई 18/5 करके क्या करते हैं कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए वो आपको मैं 1 लिखवाता हूँ कि जल्दबाजी में आप केवल ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर दो, है ना? इसलिए वो लिखा जाता है। बाकी 1 अगर नीचे लिखोगे तो लिखना जरूरी है ना, लिख लो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना ना। 1 का डिवाइड करोगे तो सेम नंबर रहेगा। बस 1 लिखने से क्या पता चलता है कि सर ये कभी गलती से भी ये मल्टीप्लाई इधर नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि नहीं 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऐसे क्या रहेगा कि हमें पता रहेगा नहीं सर इसका तो इसमें डिवाइड हो रहा है, इसलिए लिखते हैं। ठीक है सचिन?
कोई सा भी नहीं आएगा, 288 ही आएगा उसमें तो। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा ना 80 मीटर पर सेकंड, तो वहां पर 288 ही लिखा है, क्योंकि यही इसका आंसर होता तो यही आएगा, फिर 1 नहीं आएगा, नीचे 1 लिखते। अब यहाँ पर देखो सर, अगर किलोमीटर पर आवर को इस बार आप किस में लेके जा रहे हो सर, मीटर पर मिनट में, पता करो कि इसमें से किसका यूज करेंगे सर, इसका यूज करेंगे। सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 50/30 से। याद कर लेना ये बातें। सर किलोमीटर पर आवर इस बार कितना है 120, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है सर, जो मल्टीप्लाई करना है वो 50/3 से करना है। जब सर 50/3 से करेंगे तो इसका इसमें डिवाइड करते हैं, चलो 1 लिख लेते हैं, इस बार ध्यान रखेंगे। ये 40 हो गया, क्योंकि 4 3 जा 12, 40। और 40 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20, एक जीरो इसके पास में, एक जीरो इसके पास में, तो कितने हो गए सर, डबल जीरो। ध्यान रखना 40 × 50 को कभी भी 200 मत लिख देना। क्यों नहीं, क्योंकि सर 4 5 जा 20 तो ये हुआ। अच्छा 3/50 रहेगा, मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो फिर किससे को करोगे। हाँ तो यहाँ भी 50/3 लिखा है, क्या चेंज किया। थोड़ा ध्यान रखो छोटी छोटी बातों का। सर यहाँ पे ये एक जीरो इसके पास, एक जीरो इसके पास में, एक जीरो इसके। हाँ अरे ये वाली यहाँ वाली चेंज है, ये दोनों, ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट है, ये मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में ले जा रहे हैं। ओके, समझ गए, क्या हो गया कंफ्यूजन क्लियर अंश प्रताप, ठीक है, कहीं की बात में। ओके, अब देखो दो जीरो से दो जीरो आ गए, तो इसके आगे भी 2 जीरो लिखो, तो ये हो जाएगा सर 2000, और अपन में 1 लिखोगे तो भी कितना रहेगा सर, 2000 मीटर पर मिनट। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास में, हमारे पास में जो इसका आंसर रहा वो रहा सर 2000 मीटर पर मिनट, 2000 मीटर पर मिनट सर इसका आंसर रहेगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और अगले क्वेश्चन पर जब डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि सर मीटर पर मिनट है, उसको किलोमीटर पर आवर में ले जा रहे हैं। तो सर मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर चेंज करो, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/50 से। तो सर 250 को आप अगर 350 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे, 5 का 25 में करेंगे तो 5 टाइम, और 5 3 से कितना हो जाएगा सर 15, 5 3 से अपने पास में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये आ गया सर हमारे पास में 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास में आंसर रहेगा। अब ध्यान रखो, कई बार क्या होगा सर, अब आप ये भी कहोगे कि सर कई बार हम तो भूल जाएंगे, हम तो ये भूल भी तो सकते हैं ना कि सर ये पता ही नहीं, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किससे किससे करना है। देखो अब मान लो आपके पास में ऐसी सिचुएशन आ गई, क्या सिचुएशन आ गई, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 120 किलोमीटर पर आवर है, और इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। अब आपके माइंड में चार डेटा चल रहे हैं, एक सर 5/18 चल रहा है, एक हमारे पास में 18/5 चल रहा है, एक हमारे पास में 50/3 चल रहा है, एक 3/50 चल रहा है। अब आपके पास में चार डेटा चल रहे हैं, और आप हो गए कंफ्यूज कि सर किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको ये नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई करना है, सर इससे करें कि इससे करें कि इससे करें कि इससे करें। कोई बात नहीं, अगर आपको ना भी याद हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं फर्क पड़ेगा, बताता हूँ कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको ये नहीं याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जो बताओ ना वो आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए सर, पहले ये देखो कि किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, किलोमीटर को मीटर में लेके जा रहे हो ना, मतलब कि सर ग्रेटर टू स्मॉलर, मतलब क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई, और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 1000 से, तो यहाँ तो लिख दिया 1000 मीटर। और सर 1 आवर में कितनी मिनट होगी सर 60 मिनट, ये लिख देंगे 60 मिनट। अब कुछ नहीं करना, छोटे छोटे जीरो से जीरो काट दो, ये 100 और 60 है, 100 और 6 आ गया, सॉरी 100 और 6, दोनों में से 2 का डिवाइड हो रहा है, हो रहा है ना दोनों में 2 का डिवाइड, इसमें 2 का किया तो सर 50, इसमें 2 का किया तो सर कितना आया 3, ये हो गया सर मीटर पर मिनट हो गया।
और ये इधर आपके पता ही है कि इधर सर 120 हमारे साथ में चल ही रहा था, 120 चल रहा था। अगर सर ये तो चलो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सर अगर आप इसमें चेंज कर दो तो क्या करेंगे? अगर चेंज भी तो हो सकता है ना, कोई बड़ा इश्यू थोड़ी है। सर इस बार तो आपने ठीक लिखा, लेकिन सर आप हमें ऐसा क्वेश्चन दे दो कि 250 मीटर पर मिनट है, मीटर पर मिनट है, और इसको आप कन्वर्ट करके दिखाओ किलोमीटर पर आवर। लेकिन सर हम तो फिर कंफ्यूज हो गए कि किससे मल्टीप्लाई करना है। कोई बात नहीं, भूल जाओ इसको, नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं। अब जो बताऊं वो ध्यान रखना। सर ये स्मॉलर है और किलोमीटर ग्रेटर है, मिनट स्मॉलर है, किलोमीटर ग्रेटर है, बस ये ध्यान रखो। सर यहां भी डिवाइड करेंगे और यहां भी डिवाइड करेंगे, बस इतना ध्यान रखना। सर अगर आप मीटर को किलोमीटर में बदलोगे ना, तो सर आप किसका डिवाइड करोगे? 1000 का। सर मिनट को आवर में बदलोगे तो किसको डिवाइड करोगे सर? सर किसका डिवाइड करेंगे? 60 का डिवाइड करेंगे। बाकी आपको पता है क्या होना है इनके साथ में? सर कुछ नहीं होना, ये इधर भाग जाएगा, इसको कह देंगे चल तो ऊपर चल, तो ये तो आ जाएगा सर ऊपर 60 और नीचे आ जाएगा सर 1 × 1000 आ जाएगा नीचे। अब सर वही कहानी, 0 से 0 कटा, ये 2 का डिवाइड किया तो यहाँ पर तो हो गया 3, इसमें 2 का डिवाइड किया तो हो गया सर 50, और ये आ गया सर 3/50, जो अब किस में बदल गया? किलोमीटर पर आवर में बदल गया, और 250 हो गया। मेरे को एक बात बताओ, 6/100 है, मुझे ऐसी एक नंबर बता दो कि इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 2 के अलावा कोई और नंबर ढूंढ के बताओ। आपको पता है कि 6 में या तो 2 का डिवाइड हो गया, 3 का डिवाइड होगा। अब बताओ, क्या अगर इसमें 2 का करोगे तो हो जाएगा, क्या 3 का इसमें डिवाइड होगा? नो सर। और सेम नंबर का डिवाइड होना चाहिए, ये भी जरूरी है, इसलिए 2 का कर रहे हैं। ठीक है। अब आपको भी, नहीं हर नंबर में 2 का, अरे हर नंबर में 2 का क्यों होगा? हर नंबर में 2 का क्यों होगा? अगर जैसे मान लो मैंने, अब मैंने ये लिखा है, क्या इन इन दोनों में 2 का डिवाइड होगा? इन दोनों में 5 का डिवाइड होगा। ठीक है। यहाँ पे देखना सभी स्टूडेंट, बात मान के एक बार के लिए क्लास में देख लीजिए, रुक जाइए, पेन कॉपी को रोक दीजिए वहीं पे जहाँ पे हो वहीं पे, और क्लास में देख लीजिए। सर इस बार आपने कहा था कि उस ट्रिक से नहीं करना है, नहीं जो प्लान बी का यूज करना है। तो सर किलोमीटर अगर मीटर में जा रहा है, यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर, सर बड़ा वाला, महान मल्टीप्लाई, ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई। सर यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे सर? 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू सेकेंड कितनी सर? 3600, 3600 सेकेंड। सर 20 से 20 हटा दिया, 10/36। अरे सर दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये तो 5/18 आ गया ना, 5/80। तो सर उधर 5/540 तो साथ में था ही था, 540 तो साथ में था, और इन दोनों में 2 का डिवाइड किया तो 5/18 आ गया, और ये कितना हो गया सर? 18 3 जा तो 30 यहाँ से आ गया, और ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो गए, ये देखो नीचे नहीं है, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, केवल क्लास में ध्यान रखना है। 30 मल्टीप्लाई तो कितना आ गया? 150, केवल क्लास में ध्यान रखना है, 150 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। सर यहाँ पे देखा तो सर मीटर किस में चला गया? किलोमीटर में, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर। अरे सर स्मॉलर टू ग्रेटर कर रहे हो तो डिवाइड करो, मिनट आवर में फिर से सर स्मॉलर टू ग्रेटर, फिर से डिवाइड करो। अब डिवाइड किसका करेंगे सर? सर मीटर को अगर किलोमीटर में बदल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 1000 का, तो ये किस में चला जाएगा? किलोमीटर में। यहाँ डिवाइड किसका करेंगे सर? 60 का, क्योंकि मिनट है, तो ये किस में चला जाएगा? आवर में। सर आपने एक और अच्छी बात हमें सिखाई थी कि इसको कहो कि भाई नीचे जा, इसको कहोगे तो ऊपर चला जा। तो ये तो कहाँ चला गया सर? 400 तो ऐसा कैसा रहा मल्टीप्लाई, 60 तो ऊपर आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1000 नीचे चला गया, ये किलोमीटर में आ गया, और ये हमारा आवर में आ गया। सर 0 से आपने 0 हटा दी, और ये 6/100, सर पता चल गया 3/50 होगा, 6 तो 3, और ये कितना? 50। सर आपने बहुत अच्छे नंबर दिए थे,
50 का अगर 40 में डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 हट गया 8, और 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 24, और ये आंसर कितना आ गया 24 किलोमीटर पर। देखो ये वाला 60 यहाँ से ऊपर चला गया, ये वाला 1000 नीचे आ गया, तो 60 1 से मल्टीप्लाई हो गया 60 बन गया, और ये 1000 बन गया, तो एक जीरो से तो एक जीरो हट गया, दोनों में से 2 का डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 जा 6 और 52 जा 30। ये सर इसका 50 का यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने, इस 50 का इसमें डिवाइड कर दिया, तो 5 जीरो से तो जीरो हट गया, और 5 8 जा 40 और 8 3 जा 24, इस तरह का। ओके सर सर, एक हमारे पास में एक छोटा सा क्वेश्चन है, 3 मीटर और 204 सेंटीमीटर, और इस पूरे को कन्वर्ट किस में करना है सर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कल भी मैंने सिखाया था कि अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है सर, सेंटीमीटर में, तो इधर भी सारी चीजें सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो सर ये तो पहले से सेंटीमीटर में है, ये वाला सर मीटर में है, तो मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे पहले, सर ये जो मीटर लिखा हुआ है ना, इस मीटर को लेके जाएंगे सेंटीमीटर में, इसको किस में लेके जाएंगे सेंटीमीटर में। और ध्यान रखना, कल मैंने क्या बताया था, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, किससे किस में जा रहे हो सर, इस मीटर से सेंटी में जा रहे हैं, तो मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हो ना, तो ग्रेटर टू स्मॉलर, देखो ग्रेटर टू स्मॉलर तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, किसको सर, इस 10 को करेंगे, कितने से सर, मीटर को छोड़ दो, मीटर को छोड़ दो, इसके पीछे 1 2, तो सर 2 0 लिखो और 1 से लिखो, ये होता है मिली सेंटी डेसी मीटर। पता चला कि मीटर से सेंटी में जाना है, मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर, क्या होगा मल्टीप्लाई, किसको करेंगे 10 को करेंगे, कितने से सर, इसको छोड़ दो, इसके पीछे काउंट करो, पीछे काउंट किया तो सर 1 2, तो 2 जीरो लगेंगे, कितने जीरो 2 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और इसका क्या हो गया सर 1000 से किस में चला गया सेंटीमीटर में, ये तो 1000 सेंटीमीटर तो ये रहा, और साथ में सर 204 सेंटीमीटर ये रहा, तो टोटल कितने हो गए, दोनों को प्लस कर लो, तो सर 1000 में अगर 204 प्लस कर देंगे तो 1204 सेंटीमीटर हमारे पास में टोटल आंसर रहेगा। तो टोटल आंसर कितना रहेगा 1204 सेंटीमीटर हमारे पास में टोटल आंसर रहेगा। कैसे पता किया कि सर, पहले ये पता किया कि ये सेंटीमीटर है, तो सभी चीजें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ये यहाँ पे सेंटीमीटर है पहले से, मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाओ, तो हमने टेबल हमें याद थी मिली सेंटी डेसी मीटर, अब मीटर किस में जा रहा है सेंटीमीटर में, पता चला कि सर बड़ी इकाई छोटी इकाई में है, ग्रेटर यूनिट स्मॉलर यूनिट में, तो ग्रेटर टू स्मॉलर तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितने से सर, इसको छोड़ दीजिए 1 2, तो 2 जीरो लगा के 1 लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई किसको सर, यहाँ पे 10 है तो इस 10 को तो मल्टीप्लाई किया 1000 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 204 सेंटीमीटर ये हुआ, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास में 1204 सेंटीमीटर, 1204 हमारे पास में सेंटीमीटर रहेगा ये आंसर, ये इसका आंसर रहेगा।